जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक जबरदस्त रिपोर्ट लेकर आया हूं पुराने वेतन आयोग की। यानी मैं बात करूंगा पहले पे कमीशन से लेके 7वें वेतन आयोग तक किस तरीके से आपकी पे पेंशन सैलरी बढ़ी और फिर उसी के आधार पे 8वें वेतन आयोग में आपकी कितनी पे पेंशन सैलरी बढ़ेगी, कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि पुराने वेतन आयोग में किस तरीके से संगठनों ने अपनी डिमांड रखी थी, पे कमीशन के सामने या फिर सरकार के सामने। फिर वेतन आयोग ने किस तरीके से सिफारिशें दी थी सरकार को, और फिर आखिरी में सरकार ने क्या एक्सेप्ट किया। क्या सरकार ने संगठनों की मांग मानी, या फिर जो वेतन आयोग ने सिफारिशें दी थी क्या वो पूरी सिफारिशें सरकार ने मान ली। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। यानी मैं बात करूंगा पहले वेतन आयोग से लेके 7वें वेतन आयोग तक, और फिर उसी के आधार पे 8 सीपीसी के बारे में बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग में किस तरीके से आपकी पे पेंशन सैलरी बढ़ सकती है और कितना आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है पुराने वेतन आयोग के आधार पे। सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आखिरी में शेयर भी कर दीजिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 35%, और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस परसेंटेज को 64% से बढ़ाकर 100% भी कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और सवाल है मई की पेंशन के बारे में। जैसा आपको पता है आज है 29 मई, स्पर्श की तरफ से आपको मैसेज मिला होगा कि आपकी पेंशन आज आपके खाते में आएगी। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, क्या स्पर्श की तरफ से आपको मई की पेंशन बढ़ी हुई DADR 60% के साथ अभी तक आपको मिली या नहीं मिली? कमेंट में जरूर बताएगा। वैसे काफी पेंशनर्स को आज पेंशन मिल रही होगी, लेकिन एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा कि मई की पेंशन आपको बढ़ी हुई आपके खाते में क्रेडिट हुई या नहीं हुई। कमेंट करके जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट को समझते हैं। वेतन आयोग में कितना मिला पहले, संगठनों की मांग क्या थी, सिफारिशें क्या दी गई वेतन आयोगों द्वारा, और फिर सरकार ने क्या दिया। जी हां दोस्तों, मैं 3 चीजों पर बात करूंगा कि संगठनों ने क्या डिमांड उठाई थी पहले, और फिर वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें क्या दी, और फिर सरकार के द्वारा क्या मंजूर किया गया। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं बात करूंगा फर्स्ट पे कमीशन से लेके 7वें वेतन आयोग तक, फिर इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पे 8th पे कमीशन के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा वेतन आयोग के बारे में, फिर संगठनों की क्या मांग थी, फिर वेतन आयोग की सिफारिशें क्या थी, फिर मंजूर कितना किया सरकार द्वारा। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पहले वेतन आयोग के बारे में, जो आपको मिला था 1946 में। संगठनों की मांग थी कि मिनिमम पे 55 रुपए से 60 रुपए दिए जाए, 55 रुपए से 60 रुपए के बीच में। वेतन आयोग ने सिफारिश दी कि 55 रुपए दिए जाएं, और सरकार ने मंजूर कितना किया? सरकार ने वेतन आयोग की मांग मान ली, सिफारिश मान ली, और 55 रुपए ही अप्रूव कर दिए, मंजूर कर दिए पहले वेतन आयोग में। ये मैं मिनिमम पे की बात कर रहा हूं, ये मिनिमम पे है, न्यूनतम वेतन। फिर अगर मैं दूसरे वेतन आयोग की बात करूं, जो आपको मिला था 1957 में, संगठनों की मांग थी कि 110 रुपए से लेके 125 रुपए के बीच में दिए जाए, और सिफारिशें दी गई वेतन आयोग के द्वारा 80 रुपए की। सरकार ने मंजूर कर लिया, वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूर कर लिया, और 80 रुपए मिनिमम पे आपको दिया दूसरे वेतन आयोग में। फिर मैं बात करूं तीसरे वेतन आयोग की, जो आपको 1973 में मिला था। संगठनों की मांग थी 314 रुपए की, वेतन आयोग ने सिफारिश दी 185 रुपए की। यानी संगठन मांग रहे थे ज्यादा, लेकिन वेतन आयोग ने मिनिमम पे को कम कर दिया, 314 रुपए से कम करके 185 रुपए यहां पे अपनी सिफारिश दी। सरकार द्वारा मंजूर किया 196 रुपए, 196 रुपए सरकार ने मंजूर कर दी आपकी मिनिमम पे तीसरे वेतन आयोग में।
तीसरे वेतन आयोग में सरकार ने पहली बार आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अपनी तरफ से बढ़ाकर 196 रुपए की मंजूरी दी थी। यानी वेतन आयोग ने सिफारिश दी थी 185 रुपए की, लेकिन सरकार ने उसे बढ़ाया और 196 रुपए मिनिमम पे आपको दे दी तीसरे पे कमीशन में। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं फोर्थ पे कमीशन के बारे में, जी हां दोस्तों, फोर्थ पे कमीशन आपको मिला था 1983 में। अब संगठनों की मांग थी कि मिनिमम पे दी जाए चौथे वेतन आयोग में 1000 से 1050 रुपए के बीच में, 1000 से 1050 रुपए के बीच में। अब वेतन आयोग ने क्या सिफारिश रखी थी? 750 रुपए की। अब सरकार ने क्या मंजूर किया? 750 रुपए सरकार ने मंजूर कर दिए। यानी जो वेतन आयोग ने सिफारिश रखी थी वही सरकार ने मान लिया सरकार ने चौथे वेतन आयोग में, और आपको फोर्थ सीपीसी की मिनिमम पे दी 750 रुपए। फिर मैं पांचवें वेतन आयोग की बात करूं, पांचवा वेतन आयोग आपको मिला था 1994 में। संगठनों ने डिमांड करी कि 3500 रुपए मिनिमम पे दी जाए पांचवें वेतन आयोग में। फिर वेतन आयोग ने सिफारिश दी 2440 रुपए की, लेकिन सरकार ने मंजूर किया 2550 रुपए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों सरकार अपनी तरफ से भी बढ़ोतरी कर रही है। यानी वेतन आयोग कम मांग रहा है और सरकार अपनी तरफ से 10-20 रुपए 30 रुपए बढ़ा रही है, जैसे कि आपने यहां पे देखा और ऊपर देखा था। पांचवें वेतन आयोग तक मिनिमम पे हजारों में पहुंच गया था। जी हां दोस्तों, पहले रुपए में पहुंच रहा था, फिर रुपए से बढ़कर वो हजारों में पहुंच गया पांचवें वेतन आयोग में। पांचवें वेतन आयोग तक मिनिमम पे हजारों में पहुंच गया। सरकार ने फिर से कर्मचारियों के पक्ष में सिफारिशों में सुधार किया और 110 रुपए का अतिरिक्त लाभ दिया। जी हां दोस्तों, यानी वेतन आयोग की सिफारिश थी 2440 रुपए की, लेकिन सरकार ने 10 रुपए और बढ़ा दिए और मंजूर कर दिया 2550 रुपए। अब दोस्तों इसका मतलब है कि सिफारिशें तो दी जा सकती हैं सरकार को, लेकिन सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि वो सिफारिशों में चेंज कर सकती है। जी हां दोस्तों, भले ही 8 सीपीसी में वेतन आयोग कुछ भी बना के दे, कम हो ज्यादा हो, लेकिन फाइनल अथॉरिटी सरकार के पास होगी कि सरकार उसमें छेड़छाड़ कर सकती है, उसे कम भी कर सकती है और ज्यादा भी कर सकती है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम 8th पे कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो पांचवें वेतन आयोग तक आपने ये कहानी समझ ली। अब मैं बात करूंगा छठे वेतन आयोग की, जो आपको मिला 1/1/2006 को। अब संगठनों की डिमांड थी कि मिनिमम पे दी जाए छठे वेतन आयोग में 10,000 रुपए। सिफारिशें दी गई वेतन आयोग के द्वारा 6,660 की, लेकिन सरकार ने मंजूर किया मिनिमम पे 7,000 रुपए। ये 6 सीपीसी की मिनिमम पे है, छठे वेतन आयोग की मिनिमम पे है 7,000 रुपए। 7,000 की मिनिमम पे तक पहुंचने के लिए सरकार ने बुनियादी वेतन के साथ ग्रेड पे की नई अवधारणा को शामिल किया। जी हां दोस्तों, छठे वेतन आयोग में आपको ग्रेड पे देखने को मिला था। 6 सीपीसी में ग्रेड पे प्रणाली आपको देखने को मिली, ग्रेड पे जोड़ा जाता था आपकी पे में। तो दोस्तों जो वेतन आयोग था, छठा वेतन आयोग, उसने मिनिमम पे सिफारिशें दी थी 6,660 की, लेकिन सरकार ने अप्रूव किया 7,000 रुपए। तो आपने देखा कि सरकार ने अपने बेस पर चेंज किया। फिर अगर मैं बात करूं सातवें वेतन आयोग की, जो आपको मिला 1/1/2016 को। अब संगठन मांग रहे थे, जैसे कि जेसीएम का संगठन शिव गोपाल मिश्रा जी भी मांग रहे थे कि 7 सीपीसी की मिनिमम पे 26,000 रुपए दी जाए, और वेतन आयोग ने सिफारिश कितने की थी? 18,000 रुपए की। अब दोस्तों सरकार द्वारा भी 18,000 रुपए मान लिए थे, तो 7 सीपीसी की आपको मिनिमम पे 18,000 रुपए मिल गई। यानी दोस्तों 26,000 मांगी जा रही थी संगठनों के द्वारा, लेकिन सरकार ने 26,000 नहीं दिया, वेतन आयोग ने भी 26,000 नहीं दिया, सीधा 18,000 रुपए दिया, और सरकार ने भी 18,000 रुपए एक्सेप्ट कर लिए और आपको फिटनेस फैक्टर दिया 2.57 7 सीपीसी का। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी का आपको फिटनेस फैक्टर मिला 2.57। अब दोस्तों अब मैं बात करूंगा आठवें वेतन आयोग की, जो आपको मिलना है 1/1/2026 से। अब दोस्तों संगठन डिमांड कर रहे हैं, फिर से वही संगठन डिमांड कर रहे हैं कि मिनिमम पे 8 सीपीसी में दी जाए 69,000, और फिटनेस फैक्टर भी मांग रहे हैं 3.83 का। अब दोस्तों देखने वाली यह बात होगी कि जो वेतन आयोग है वो क्या सिफारिशें देता है बना के सरकार को। क्या वेतन आयोग यही मंजूर करेगा 69,000 जो संगठन मांग रहे हैं? अब दोस्तों अगर मैं पुराने पे कमीशन के हिसाब से देखूं तो आपकी मिनिमम पे कितनी डिसाइड हो सकती है सरकार के द्वारा या फिर वेतन आयोग के द्वारा, ये मैं आपको समझाता हूं। आपकी मिनिमम पे हो सकती है 34,560,
जी हाँ दोस्तों, और वो भी 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ। यानी संगठन तो मांग रहा है 69,000, लेकिन वेतन आयोग अपनी सिफारिशें दे सकता है 34,560 मिनिमम पे की, और सरकार भी अप्रूव कर सकती है 34,560 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगर इससे ज्यादा मिल जाता है या फिर सरकार वेतन आयोग संगठन की मांगों को मंजूर कर देती है तो दोस्तों फिर तो चमत्कार हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पे मिनिमम लेके चला हूं, मिनिमम मैंने यहां पे लिया है। तो दोस्तों संगठन मांग रहे हैं 69,000 मिनिमम पे, यानी 3.83 का फिटमेंट फैक्टर। अब वेतन आयोग क्या देगा मिनिमम पे वो आगे पता चलेगा, इससे ऊपर भी बढ़ सकता है और इतना भी रह सकता है। और फिर दोस्तों सरकार भी इस पर एग्री कर सकती है, या फिर अगर वेतन आयोग बढ़ा के देता है तो फिर सरकार उस पर भी एग्री कर सकती है। तो दोस्तों यहां पे ये चीजें मैंने आपको समझाई है, यानी जो सिफारिशें दी जा रही है वेतन आयोग के द्वारा वो सिफारिशें चेंज भी कर सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, फाइनल अथॉरिटी, फाइनल पावर सरकार के पास है। अगर वो चाहे तो फिटमेंट फैक्टर को वो कम भी कर सकती है। मान लेते हैं कि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देता है कि फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए 3.83 का, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर वेतन आयोग सिफारिश देता है कि हम 3.83 का फिटमेंट फैक्टर देते हैं तो दोस्तों क्या सरकार उसे मान लेगी? सरकार के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो फिटमेंट फैक्टर ये मंजूर भी कर सकती है और इस फिटमेंट फैक्टर को वो कम भी कर सकती है अपने खर्चे को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए। अगर वेतन आयोग 8 सीपीसी में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगाकर 34,560 की सिफारिश देता है सरकार को, तो सरकार उसे एक्सेप्ट भी कर सकती है। जी हां दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार उसे अपनी तरफ से बढ़ा देगी, ऐसा नहीं है। हां, अगर सरकार चाहे तो अपने बजट को देखते हुए, अपने पैसे को देखते हुए वो अमाउंट बढ़ा भी सकती है। लेकिन आपने पुराने वेतन आयोग में देखा कि ज्यादा सरकार ने नहीं बढ़ाया, किसी में 10 रुपए बढ़ाया, किसी में 20 रुपए बढ़ाया, किसी ने 50 रुपए बढ़ाया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया। तो सरकार अपनी तरफ से उसमें ऑल्टर कर सकती है, काट छाट कर सकती है, कम भी कर सकती है और ज्यादा भी कर सकती है। तो हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भले ही वेतन आयोग कितनी की भी सिफारिश दे, लेकिन हमें अच्छा खासा मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, क्योंकि फाइनल सरकार को ही करना है। अब दोस्तों जो वेतन आयोग को अप्रूव करेगी वो करेगी बीजेपी सरकार। तो क्या बीजेपी सरकार ज्यादा आपको कुछ दे सकती है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों ये कांग्रेसी सरकार नहीं है, ये बीजेपी सरकार है। आपको मिलेगा, देगी बीजेपी सरकार, लेकिन क्या इतना ज्यादा देगी? 3.83 देगी या फिर 2 से कम रखेगी? ये आगे हमें पता लगेगा। तो दोस्तों ये सारे आंकड़े मैंने आपको समझा दिए। बाकी आपकी अपनी राय क्या है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। अब आप भी बताएगा क्या वेतन आयोग कितने की सिफारिश देगा और फिर सरकार उसे बढ़ाएगी या घटाएगी या फिर उतना ही रखेगी? कमेंट में जरूर आप बताएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो सरकार के पास वो फाइनल पावर है, वो बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। और ध्यान रखेगा ये बीजेपी सरकार है, क्या ज्यादा देगी? फिर से वही क्वेश्चन है हमारे माइंड में। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेगी। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएगा क्या मई की पेंशन आपको अभी तक मिली या नहीं मिली, जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।